Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the practical number 1 data collection surveying through app of standard 12 महाराष्ट्र HSC बोर्ड। ये जो लेक्चर है इससे पहले मेरे प्रैक्टिकल नंबर 1 पे ऑलरेडी थ्री वीडियोस जो है वो अपलोडेड है इस चैनल के ऊपर। तो आप जो है उस पर जाके किस तरह से प्रैक्टिकल नंबर 1 को कंप्लीट करना है, किस तरह से सम्स करने हैं, किस तरह से कैलकुलेशंस करने हैं, तो ये सारी वीडियोस जो है मैंने पहले ही इसमें अपलोड कर दिए थे। आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं किस तरह से मोबाइल ऐप के ज़रिए हमें डाटा कलेक्शन करना है और किस तरह से सर्वे जो है वो कंप्लीट करना रहेगा थ्रू द बाल भारती जियो सर्वे ऐप। So first thing, you have to download the Bal Bharati Geo Survey app from the प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आपको सबसे पहले जो है बाल भारती जियो सर्वे ऐप को डाउनलोड करना है। और ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड मोबाइल को सपोर्ट करता है। एप्पल मोबाइल आईफोन्स वगैरह में ये ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, स्मार्टफोन की, जिसमें आप ये ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये लोगो आ जाएगा बाल भारती जियो सर्वे ऐप का, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद इस तरह से आपको उसका आइकॉन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जियो सर्वे ऐप। तो जियो सर्वे ऐप में जाके आपने इस ऐप को ओपन करना रहेगा। तो सबसे पहले इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी पर्सनल डिटेल, स्टूडेंट्स की फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करना रहेगा। तो जो भी आपका एक्चुअल मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा। जो OTP आएगा आपको यहाँ पर इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद इस तरह से फिर एक न्यू पेज वहाँ पर ओपन हो जाएगा ऐप के अंदर ही। उसमें आपकी फिर डिटेल जो है वो मेंशन करना रहेंगे, स्टूडेंट्स का नेम, उनकी स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेंगी। ऑलरेडी यहाँ पे तीनों फैकल्टीज आएंगी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जो भी आपकी स्ट्रीम है उसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये जो सर्वे आप कौन सी लैंग्वेज में कंप्लीट करने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस कौन सी लैंग्वेज में चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ, इंग्लिश एंड मराठी। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी मेंशन करना है आपका यहाँ पर। ईमेल आईडी जो भी है वो यहाँ पे आपको इंटर करना रहेगा। उसके बाद आपकी जो डिवीजन है वो लिखना रहेगा। फॉर एग्जांपल आर्ट्स है तो अगर आर्ट्स ए है तो ए यहाँ पे डिवीजन में लिखेंगे, अगर बी है तो बी यहाँ पे लिखना रहेगा। यहाँ पे डिवीजन मेंशन करेंगे। उसके बाद एक और नई चीज़ इसमें ऐड हुई है, एकेडमिक ईयर्स। सिलेक्ट द एकेडमिक ईयर्स, तो ये जो करंट ईयर है 2023-24 वो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके ऐप के अंदर, उसे 2023-2024 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है टीचर कोड। टीचर कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो टीचर कोड जो है ये आपको जो सब्जेक्ट टीचर है आपके कॉलेज के वो आपको ये टीचर कोड प्रोवाइड करेंगे। और वो टीचर कोड जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा इस जगह पर। तो इस टीचर कोड के ज़रिए जो है आप जो भी सर्वे करेंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर, वो डिटेल जो है आपके टीचर के पास भी पहुँच जाएंगी। तो आप इस तरह से लिंक रहेंगे आपके सब्जेक्ट टीचर से आपके कॉलेज के। तो ये टीचर कोड डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसी के थ्रू आपका सर्वे जो है आपके टीचर्स के पास जो है वो सबमिट होगा। तो यहाँ पर टीचर कोड इंटर करना है। जो भी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे उनका कोड वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। कुछ सेकंड का वेट करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है आपके इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। जैसे ये मेरे कॉलेज का नाम है यहाँ पर वो आ गया है। तो ये कुछ वेट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो है कॉलेज का नाम आ जाता है खुद ब खुद। उसके बाद चेक कर लेना है ये आप ही का कॉलेज का नाम है। अगर आपके कॉलेज का नाम आ गया तो यहाँ पे आपने
बॉक्स के अंदर टिक आउट कर लेना है, यानी कि ये आप ही का स्कूल है, ये आप ही का कॉलेज है, इसको टिक आउट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी सर्वे का पार्ट नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आप ऐप ओपन करेंगे आपको ये सारे स्टेप्स करना पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद फिर इस तरह से परमिशन मांगी जाएंगी, आपके फ़ोटोज़ एक्सेस करने की, फाइल्स एक्सेस करने की, डिवाइस की ये परमिशन आपने अलाउ कर देना है यहाँ पर। तो आपकी जो लोकेशन रहेंगी वो भी यहाँ पर उसकी भी परमिशन जो है उसको अलाउ करना रहेगा। इसके सर्वे को कंप्लीट करते वक्त आपकी जो लोकेशन है मोबाइल की वो ऑन होना ज़रूरी है, ताकि जो जीपीएस लोकेशन है आपकी वो यहाँ पर रजिस्टर हो सके, क्योंकि उसकी भी बाद में प्रिंट आउट आपको लोकेशन की उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे आपने सर्वे कंप्लीट किया था उसकी प्रिंट आउट लगाना पड़ेंगी। तो उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से प्रिंट आउट निकालनी है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो आएगा वो रहेगा ये वाला पेज, वेलकम। तो ये आपका नाम वहाँ पे मेंशन हो जाएगा स्टूडेंट्स का जो भी आप देंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद आएगा यहाँ पे स्टार्ट वन। तो स्टार्ट वन क्लिक करते के बाद ही आपका सर्वे जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सर्वे। टोटल आपको 15 सर्वे कंप्लीट करना है फैमिलीज़ के। तो अगर आप इस पर क्लिक कर लेंगे स्टार्ट वन पे तो आपका फर्स्ट सर्वे की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस वन बाय वन आना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट वन आपका कब ओपन करेंगे, जब आपको जिस घर पर सर्वे करना है, जिस पर्टिकुलर पर्सन का आपको सर्वे करना है, आपको उसके घर पे विजिट करना होगा। और विजिट करने के बाद ही ये स्टार्ट वन पे आप जो है वो क्लिक करेंगे, क्योंकि उसकी एक्चुअल लोकेशन भी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी। फिर अगर आप जो है ये सारी कंप्लीशन जो है रजिस्ट्रेशन ये अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वे जो स्टार्ट आपको उस फैमिली पे जाकर ही, उस फैमिली की जो लोकेशन है हाउस की वहाँ पे जाकर ही ये ओपन करना रहेगा। तो आपने स्टार्ट वन पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद फिर इस तरह से फिर से जो है अलाउ की लोकेशन की जो है ऑन करने की यहाँ पे जो है परमिशन मांगी जाती है, तो उसको भी अलाउ कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद जो है आपकी KML फाइल जो है मोबाइल के अंदर वो जनरेट होंगी और उस KML फाइल की आपको प्रिंट आउट निकालना रहेंगे। तो इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद फिर जो सर्वे आप कर रहे हैं जो फैमिली में जाकर, और आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर घर में गए और वहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस के आंसर देगा, उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देगा उसका यहाँ पे नेम मेंशन करना रहेगा। तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रथमेश। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना रहेगा। तो ये जो नेम है, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और जो आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी का नाम यहाँ पर मेंशन होगा। हो सकता है वो खुद हेड ऑफ द फैमिली हो और आप हेड ऑफ द फैमिली से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये उसी का नाम आ सकता है। अगर हेड ऑफ द फैमिली अवेलेबल नहीं है उस वक्त उसके घर पर, अगर कोई दूसरा फैमिली मेम्बर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी आपको यहाँ पर नेम में मेंशन करना रहेगा उसका नाम। तो इस तरह से ये बहुत ही केयरफुली आपको नेम मेंशन करना रहेगा इस जगह पर। उसके बाद नेम और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक ऑन स्टार्ट। तो इससे फिर आपके जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, तो जो भी हेड है फैमिली का वो उसका नेम यहाँ पर आपने मेंशन करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया है प्रथमेश, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, जो हमारे क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कर रहा है, वही पर्सन के अपने घर का हेड है। तो ये चेंज भी हो सकता है, जैसे कि अगर हेड उस वक्त जब हम सर्वे को गए हैं उस घर के ऊपर और अगर हेड अवेलेबल नहीं है, दूसरा पर्सन कोई अवेलेबल है फैमिली का, अगर हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट में उसका नाम आएगा, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली का नाम जो है, जो अगर घर पे अवेलेबल नहीं भी है तो उसी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो ये प्रथमेश यहाँ पे ये खुद ही हेड ऑफ द फैमिली है और हमारे नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट भी वो खुद है जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर
दे रहे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज हो जाएगा, जेंडर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे उनका जेंडर आपने जो है मेंशन करना रहेगा, मेल फीमेल जो भी है जेंडर हेड ऑफ द फैमिली का, वो आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा रहेगा एज ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी एज कितनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना रहेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से 50 मैंने यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली की एज को मेंशन किया है। एज मेंशन करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आ जाएगा, अक्वायर्ड एजुकेशनल लेवल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली का जो एजुकेशनल लेवल है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना रहेगा। अगर उन्होंने एजुकेशन लेस देन प्राइमरी है, प्राइमरी से कम उन्होंने एजुकेशन हासिल किया है, तो फर्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर वो नॉट एजुकेटेड है यानी कि इलिटरेट है, कभी वो स्कूल में गए नहीं, कभी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, तो वो नॉट एजुकेटेड में आ जाएगा। अगर उन्होंने प्राइमरी तक एजुकेशन लिया है तो प्राइमरी फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 4 तक अगर उन्होंने पढ़ाई की है अपनी कंप्लीट तो वो 4 तक आ जाएंगी। अगर हायर प्राइमरी तक गए तो हायर प्राइमरी। उसके अलावा सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी मीन्स जूनियर कॉलेज, ग्रेजुएशन मीन्स बीए, बीकॉम, बीएससी अगर उन्होंने डिग्री की है तो यहाँ पर उनका जो एजुकेशन लेवल है वो आ जाएगा ग्रेजुएट। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह उन्होंने कंप्लीट किया है तो उनका सिलेक्ट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर उन्होंने उससे भी हायर एजुकेशन हासिल किया है, फॉर एग्जांपल डॉक्टरेट डिग्री, डॉक्टरेट किया है उन्होंने, पीएचडी की है, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना रहेगा। तो एजुकेशनल लेवल सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना रहेगा। उसके बाद फिर आएगा क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते, तो जो भी उनका ऑक्यूपेशन रहेगा वो आपने यहाँ पर इंटर करना रहेगा। तो ये फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, अगर वो टीचर है तो टीचर यहाँ पे मेंशन करेंगे। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन यहाँ पे आपने मेंशन करना रहेगा। जो भी उनका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आपने उसको टाइप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली इन रुपीस। सो यहाँ पे ओनली हेड ऑफ द फैमिली की इनकम मेंशन नहीं करना है, जितने भी फैमिली में वर्किंग मेंबर्स है उनकी कंबाइनली जो भी इनकम बनेगी वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना रहेंगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो है इनकम के ग्रुप्स दिए गए हैं, लेस देन 50,000, 5 लाख 50,001 टू 2 लैक्स, 2 लाख 1 रुपीज़ टू 5 lakhs, 5 lakh 1 rupees to 10 lakhs and more than 10 lakhs। तो जो भी इनकम ग्रुप्स रहेंगी ऑल द वर्किंग फैमिली मेंबर्स की यहाँ पे आपने उसे सिलेक्ट करना रहेगा। वो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू यहाँ पे पेज ओपन होगा जो रहेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली मेंबर्स। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है उन सब की वन बाय वन यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन करना रहेंगी। सो उसके लिए जो है आपने यहाँ पे जाना रहेगा ऐड न्यू रो। सो जब आप ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे सो वन बाय वन आपको जो है एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुटअप करना रहेंगी। सो बहुत सारी मिस्टेक्स जो है सर्वे करते वक्त यहीं पर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐड न्यू रो पे जाने के बजाय डायरेक्टली नेक्स्ट कर लेते हैं, तो कोई भी फैमिली मेम्बर्स की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ऐड नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में 4 मेंबर्स है तो आपको यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली के अलावा तीनों भी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए वन बाय वन जो है ऐड न्यू रो पे जाना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँ ऐड न्यू रो पे, सो यहाँ पे फैमिली मेंबर की इन्फॉर्मेशन ऐसे हमें मेंशन करना रहेंगी वन बाय वन। सो जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसके बाद जो दूसरे फैमिली मेंबर है वो है नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जया, और ये कौन है, उनका रिलेशनशिप क्या है हेड ऑफ द फैमिली से, वो उनकी वाइफ है। तो ये पहले हमने जो प्रथमेश नेम मेंशन किया था ये उनकी वाइफ है, उनसे उनका ये रिलेशनशिप जो है वाइफ का है। उसके बाद उनका जेंडर हमने यहाँ पे मेंशन किए, फीमेल, उनकी एज हमें यहाँ पे मेंशन करना रहेंगी। एज मेंशन करने के बाद उनका जो एजुकेशनल लेवल है जो हमने हेड ऑफ द फैमिली में भी देखा था सेम
वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे जितना भी उन्होंने एजुकेशन जो है एक्वायर किया है वो ग्रुप आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो वाइफ है हेड ऑफ द फैमिली की, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो कोई जॉब नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे हाउस वाइफ आपने मेंशन करना रहेगा। अगर वो भी सर्विस पर है, कोई जॉब करते हैं, तो आपने फिर यहाँ पर उसे मेंशन करना रहेगा। फॉर एग्जांपल वो अगर डॉक्टर है या फिर टीचर है या फिर कोई और बिजनेस करते हैं, तो आपने यहाँ पर हाउस वाइफ की जगह उसे यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। उसके बाद उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रिक्वेंटली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स जो है फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऑटो, साइकिल या फिर वॉकिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जो पब्लिक बस होती है, गवर्नमेंट बसेस वगैरह, अगर उससे ही वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो आपने सेलेक्ट करना रहेगा। उसके अलावा एनिमल्स, हॉर्स, डोंकीज, इस तरह की भी ऑप्शंस है। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली ओला, उबेर, टैक्सी, प्राइवेटली हायर्ड व्हीकल्स, वो भी आप सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब आप ले लेंगे, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वाइफ की, सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होंगी। ये सेव करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद जो अदर फैमिली मेम्बर है उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे ऐड न्यू रो पे। तो पहले हेड ऑफ द फैमिली की इन्फॉर्मेशन ली थी, उसके बाद उनकी वाइफ की हमने इन्फॉर्मेशन ली। अब उनके जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी चाइल्ड्स है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट करना रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उनके सन की। सन के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिलेक्ट करना रहेंगी। अगर उनकी एज कम है, अगर वो कोई जॉब नहीं कर रहे, तो फिर आप ऑक्यूपेशन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स। अगर 10 इयर्स का कोई उनका बॉय है, लड़का है, अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो वो वहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, स्टूडेंट। अगर डॉटर है उनकी, तो सन की जगह पे आपने डॉटर लिखना रहेगा, उनका नाम मेंशन करना रहेगा किड का, उनकी एज, उनका एजुकेशनल लेवल, और स्टूडेंट है अगर उनकी एज ज़्यादा है, ज़्यादा बड़े उनके चाइल्ड है, बच्चे है, अगर वो 25-30 ईयर्स ओल्ड है, तो फिर उनका वर्किंग जो रहेगा ऑक्यूपेशन वो यहाँ पे आपने मेंशन करना रहेगा। इसी तरह से अगर फैमिली में 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, हर एक मेंबर के लिए आपने ऐड न्यू रो पे जाना है। और जब सारे फैमिली मेंबर की इंफॉर्मेशन आप सेव कर लेंगे, यहाँ पर इसी तरह का ऑप्शन आएगा हर एक फैमिली मेंबर के बाद, उसे सेव करना है। सेव करने के बाद फिर सारे फैमिली की इंफॉर्मेशन सेव हो जाएंगी, उसके बाद ही जाना है नेक्स्ट पर। उससे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक फैमिली की मेंबर की इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहेंगी, बाकी के सेव नहीं होंगी। तो वन बाय वन सबको सेव करेंगे, और जब सारे फैमिली मेंबर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगी, उसी के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो गई हमारी। उसके बाद जाएंगे हम अगले पेज पर, जो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ओन, यानी कि जो फैमिली है उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि उनका जो हाउस रहेगा वो खुद का है, सेल्फ है, या फिर रेंटेड हाउस में रहते, वो आपने सिलेक्ट करना रहेगा। उनसे कंफर्म करने के बाद अगर उनका कोई फार्म है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा ऐसा नहीं है। अगर उनका खुद का हाउस है, सेल्फ ओन हाउस है, और उनका फार्म भी है, तो दोनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी शॉप अगर है तो ये भी ऑप्शन आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो जो उनके पास प्रॉपर्टी है हर किसी को आपने सिलेक्ट करना रहेगा। प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो है टाइप ऑफ हाउस का क्वेश्चन आएगा, यानी कि उनका जो घर है, उनका जो हाउस है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट में है, फ्लैट, या फिर बंगलो है, या फिर वो पुरानी चॉल्स जो सिस्टम होता था उसमें रह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि क्ले टाइल्स हट टाइप जो रहते हैं हाउसेस, वो अगर उनका है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट बंगलो है उस पर क्लिक करेंगे। अपार्टमेंट और फ्लैट है
तो इस पर क्लिक करना रहेगा। चौल वाड़ा क्लस्टर हाउसिंग है तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट ऑल डू यू ओन इन द हाउस, यानी कि उस घर के अंदर कौन कौन से जो है सामान अप्लाइंसेस वगैरह मौजूद है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें वन बाय वन सिलेक्ट करना रहेगा। हर किसी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें वहाँ पर मौजूद है दिख रहा, आप वन बाय वन यहाँ पर उनसे जो भी रिस्पोंडेंट है सब क्वेश्चन करके आप सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है, 2 स्लाइड पे यहाँ पे दिख रही है। दोनों पेज जो है एक ही क्वेश्चन के, यहाँ पर ये भी और ये भी वन बाय वन जो है जो भी जनरल चीज़ें हर किसी के घर में रहती है वो सब आपने जो है सिलेक्ट करते रहना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर क्वेश्चन आ जाएगा विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज़ कॉमनली। अब ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये रिलेटेड है हेड ऑफ द फैमिली से। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स जो है वो यूज़ करता है फ्रिक्वेंटली। तो अगर उनकी पर्सनल कार है उसका यूज़ कर रहे तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 4 व्हीलर। अगर उनकी 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो से वो ट्रांसपोर्ट करते, साइकिल या फिर वॉकिंग का यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट बसेस है या ट्रेन्स वगैरह है उससे ट्रांसपोर्टेशन होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। उसी तरह से एनिमल जैसे हॉर्सेस डोंकीज वगैरह, ओला उबेर टैक्सी, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स वो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग यू इनकर डेली टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग करते हैं डेली बेसिस पे तो उसका डिस्टेंस जो है उसको कवर करने के लिए कितना कॉस्ट यूज़ होता है, कितना कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पर्सनल बाइक है, 2 व्हीलर है या कार है तो उसमें भी जो है आपको पेट्रोल का कॉस्ट लगने वाला है। तो आप वो पेट्रोल का कॉस्ट जो उस ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे रुपीज़ के अंदर। तो वन जितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहेगा वो आपने यहाँ पे पुटअप करना रहेगा। और डिस्टेंस जब पूछा जाएगा तो डिस्टेंस आपने किलोमीटर में लिखना रहेगा, यानी कि डेली आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं वो आप डिस्टेंस जो लिखेंगे किलोमीटर में, और कॉस्ट जो लिखेंगे वो रुपीज़ में लिखना रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा टेक ए सेल्फी विद द रिस्पोंडेंट, यानी कि जिस हाउस में जिस घर में आप गए और जिनका आप सर्वे कर रहे और जो सर्वे के आपके क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, आपके क्वेश्चंस का रिस्पांस जो दे रहा है आपको उसके साथ अपनी एक सेल्फी क्लिक करना रहेंगी। तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेल्फी यहाँ पर जो है वो सेव हो जाएंगी। और जो लोकेशन है उस जगह की लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स ये पॉसिबल होगा आपकी मोबाइल लोकेशन की वजह से। तो ये मोबाइल लोकेशन की वजह से वहाँ पे आपकी एक्चुअल लोकेशन जो रहेंगी मोबाइल की वो उस जगह की सेव हो जाएंगी। और उसको आपको यूज़ जो है KML फाइल में बाद में करना रहेगा। तो उसके बाद टेक ए सेल्फी लेंगे। सेल्फी लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपने जो सर्वे कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो जितने भी फाइनल क्वेश्चन है एंड तक सेल्फी तक वो सारे क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगी वन बाय वन, यानी कि आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने वन बाय वन जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे वो क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आते जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो है उसे एडिट भी कर सकते हैं, इस जगह तक आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हेन यू क्लिक सबमिट यू कैन नॉट एडिट इट, यानी कि सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप ये एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर स्किप हो गया है या कोई आंसर में मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे आप एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, वैसी के वैसी फाइल जो है वो सेव हो जाएंगी। तो सर्वे कंप्लीट होने के बाद एक फैमिली का सर्वे होने के बाद जो है याद से आपको बिना भूले सबमिट पे क्लिक करना है, तभी ये आपका सर्वे जो है आपके टीचर के पास पहुंचेगा। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सबमिट नहीं करते और डायरेक्टली न्यू पे क्लिक कर देते। तो अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे
तो पहला सर्वे आपका सबमिट नहीं हुआ है, वो फिनिश तो हो गया है। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद फिनिश्ड लिखा आएगा, तो फिनिश पे सर्वे फिनिश्ड हो गया। आपने एडिटिंग भी कर ली, उसके बाद आपने फिनिश कर लेना है। फिनिश करने के बाद ये पेज ओपन होगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट पे क्लिक करना है। और अगर आपने सबमिट पे क्लिक नहीं किया है, डायरेक्टली न्यू पे चले गए, तो आपका सर्वे वो सबमिट नहीं हुआ है, वो फिनिश तो लिखा आएगा इस जगह पे, लेकिन वो सबमिटेड नहीं हुआ है आपके टीचर के पास। तो सबमिट पे क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद से आपने इसे सबमिट करना है। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो वो फिनिश्ड आएगा, और अगर आपने फिनिश्ड पे भी क्लिक नहीं किया है तो वो इनकम्प्लीट सर्वे आएगा, यानी कि आपका सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने फिनिश पे भी क्लिक नहीं किया है, तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट है। ये फिनिश तो हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है। ये सर्वे फिनिश्ड भी नहीं हुआ है, सबमिट भी नहीं हुआ है, इसलिए वो इनकम्प्लीट में जाएगा। और जो सबमिट हो चुका है, आपने इस पर क्लिक कर दिए, तो इस तरह से फिर यहाँ पे बताएगा सबमिटेड। तो इस तरह से ये सारे आपके जो रिस्पॉन्सेस की लिस्ट जो आएंगी बाद में, सबके आगे सबमिटेड लिखा हुआ आना चाहिए। अगर सबमिटेड लिखा हुआ नहीं है तो आपको पहले उसे सबमिट करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। फिनिश करने के बाद उसे सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो सर्वे का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा, किस तरह से ये फाइल को डाउनलोड करना है, एक्सेल फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद। उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, KML फाइल को किस तरह से डाउनलोड करना है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर जो है विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।